दूसरा मरला है जहां पर मुल्तान में शुरू हुआ था और 5 बजे तक जारी रहेगा। अभी 2 बजे तक तकरीबन हाफ टाइम गुजर चुका है। जो इस वक्त यहाँ पर वोटर्स की तादाद है और जो उनका जोश और जज्बा है वो बहुत ज्यादा दीदनी है। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा आरिफ शाह साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेते। जी बताइएगा कि इतनी गर्मी और हफ्स में मौसम अब तो अच्छा हो गया है, तो आज के इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग आ रहे हैं अपना हक राय इस्तेमाल करें, क्या कहें? देखिए जी, इलेक्शन जो है वो इस लिहाज से भी अहमियत का हामिल है कि इस वक्त जो दोनों मुल्क की बड़ी सियासी जमातें हैं उनमें जो जज्बा पाया जा रहा है लीडरशिप की तरफ से, जो बहुत ज्यादा सख्त बयान दिए गए हैं। और आपने देखा जिस तरह कश्मीर के जो फेज 1 में इलेक्शन हुआ उसमें जिस तरह नून लीग ने धांधली की और नून लीग ने बैलेट पेपर्स पे कब्जा किया, बैलेट बॉक्सेस जो है वो उठा कर ले गए और जबरदस्ती मोहरें लगाएगी, जिसकी तमाम शवाहिद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने मीडिया में पेश किए और मुतालबा किया कि इस इलेक्शन की जो है जो रिगिंग हुई है, जो धांधली हुई है, इसकी जो है तहकीकात कराई जाए। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने अक्सर इस बात को मुस्तरद कर दिया और उसके नतीजे में आपने देखा कि मुल्तान में LA42 वैली 3 में जहाँ हम आप मौजूद हैं वहाँ पर जो इलेक्शन था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो कि मौजूदा MLA भी थे आसिम शरीफ भट्ट साहब, उनको हमने हिमायत का ऐलान किया और वो हमारे टिकट होल्डर है। तो जिस तरह उनकी पोजीशन मुस्तहकम हुई तो तमाम जो हुकूमती मशीनरी थी वो हरकत में आ गई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सूबाई गवर्नमेंट है तमाम मशीनरी जो है उन्होंने इस्तेमाल करते हुए वोटर को इन्फ्लुएंस किया। और यहाँ तक कि उन्होंने जो 2 कैंडिडेट, एक IPP का कैंडिडेट था वो कल रात उन्होंने जाके मुस्लिम लीग नून के जो है कैंडिडेट जो कि शौकत अली शाह साहब है उनके हक में विड्रॉ किया। तो ये हुकूमती इन्फ्लुएंस और जो प्री पोल रिगिंग है ये इस वक्त जो है जनूबी पंजाब में भी आपको नजर आ रही है। और हमारा मुतालबा वही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया जाए ताकि जो कश्मीरी हैं, जो महाजिन कश्मीरी हैं, वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट दें। और वही हक ये रखते हैं कि वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट लेके अपना जो है नुमाइंदा वो इलेक्ट करके असम्बली में ले जाए ताकि उनके मसाइल जो है हल हो। लेकिन हमें जो अब तक अपेरेंटली नजर आ रहा है कि जो मुल्तान की इंतजामिया है उसके साथ मिलके अभी भी बहुत सारी शिकायत हमें जो लेडीज पोलिंग बूथ है वहां से मिली कि जो उनकी सिटिंग MP MNAs है नून लीग की वो वहां गए, उन्होंने जाके वहां पर जबरदस्ती मोहरें लगाने की कोशिश की और वोटर्स को जो है वहां से भगाने की कोशिश की जो पीपल्स पार्टी के वोटर्स थे, और उन्हें कहा कि हमें आप बैलेट पेपर शो करें। तो ये खुल्लम खुल्ला जो है धांधली के जुमरे में आता है। और मुल्तान इंतजामिया भी इस वक्त जो है वो बेसूद होकर खड़ी है और उनका साथ दे रही है और किसी शिकायत पर अमल नहीं हो रहा। तो अगर इस तरह से मुल्क के इलेक्शन होंगे, अगर इस तरह से जो है जो हुकूमती जमातें हैं वो अपना रोल प्ले करेंगी तो इस रिजल्ट को किसने भी नहीं माना। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर इस तरह का अगर सिस्टम होगा तो देखें आज़ाद कश्मीर इतना अरसा लगा है कि उनको यकीन दिलाने के लिए कि पाकिस्तान में वो अपने आप को खुद से महसूस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम तर मामलात हैं। लेकिन मैं यहाँ से आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि इस तरह की चीजें करने से, जैसा कि हमारे मोहसिन नकवी साहब है उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर बयान दिया, उसके हवाले से भी ये चीजें अगर कही जाए तो इसको किस तरह से आप देखते हैं कि वाकई ये सिस्टम उस तरफ जा रहा है कि जो अब हकाइक बयान किए जा रहे हैं? देखिए, बात ये है कि ये हकायक जो है ये सबको जो है मालूम है हमेशा से। तो देखें, हमारे तो जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने बरमला कहा है कि कश्मीर का जो फैसला है वो कश्मीर की आवाम को करने दें, इस्लामाबाद उसका फैसला नहीं कर सकता, या पंजाब में बैठी हुई हुकूमत कश्मीरियों का फैसला नहीं कर सकता। कश्मीर का फैसला कश्मीर की आवाम ने करना है। और दूसरी आपने जो मोहसिन नकवी साहब की बात दी, मोहसिन नकवी साहब की जो राय है यकीनन वो एक हुकूमत के बहुत बड़े ओहदे पर फाइज है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब पंजाब असम्बली के अंदर 2 सूबों की करारदाद पास हुई हुई है और कौमी असम्बली से भी हुई हुई है, तो पंजाब जो है वो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, तो बड़ा भाई होने का सबूत दे। बड़ा भाई जो है पहले कुर्बानी दे और वहां पर जो है जो इंतजामी यूनिट्स या जो आप कह रहे हैं सूबों की शक्ल में, चाहे वो सराकी सूबा बनाए या जनूबी पंजाब का नाम दे, सूबे बनाए, तो हम फिर आगे भी उस चीज को लेके जाने के लिए तैयार है। लेकिन हर चीज, हर बंदा अपना यूनिट बचा रहा है, खसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कभी पंजाब की डिवाइडेंस पर यकीन नहीं रखती, जो कभी नहीं कहती कि हम अपने इख्तियारात पंजाब के अंदर तकसीम करें, वो तो कभी बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं करवाते। तो ये बल्दियाती इलेक्शन जब भी हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमाती बुनियादों पर करवाया है और हमेशा उसकी हामी रही है। तो लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने हमेशा इस चीज को नफी की है। और अब भी आप वो देखेंगे 12 सीटें उनका जो है वजीर दिफा कह रहा है कि मेरी पॉकेट में है, मेरी जेब में है, तो उसका क्या मकसद है?
اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ حکومتی جماعت ہے, آپ لوگوں نے اس کو پہلے سے جیسے اس طرح فارم 47 کے نتیجے میں آپ آ کر گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ اپنے جو دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں جو مہاجرین ہیں آپ ان کو بھی فارم 47 کے ان کے آپ کے جیب میں تیار پڑے ہیں. اس کا مقصد تو یہی ہے کہ بس آپ نے ان کو ریزلٹ کو ڈسپلے کرنا ہے. یہ چیزیں جو ہے پاکستان میں ایسی سیاست کو ہم رد کرتے ہیں, ایسی سیاست کو ختم ہونا چاہیے. اگر آپ جمہوریت کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں تو ایسی سیاست کو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, میں مسلم لیگ نون کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ ہوش کے ناخن لیں. جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو آپ کی جو ملک کے اندر جو جس طرح کی بھی جمہوریت چل رہی ہے اس کو شدید خطرات لاحق ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر عارف شاہ صاحب موجود ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے کارکن بھی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ تقریباً ابھی تک جو ہاف وقت گزر چکا ہے, یہاں پر جو چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں دھاندلی کے حوالے سے, شفافیت کے حوالے سے ان کو کچھ تحفظات ہیں, تو اس پر انتظامیہ کو جو ہے کچھ سوچنا چاہیے. ہاف ٹائم گزر چکا ہے, ووٹرز کا جو یہاں پہ ٹرن آؤٹ ہے وہ 50% آیا ہے, اور جیسے ہی گرمی کم ہو رہی ہے اس طرح سے ووٹر جو ہے وہ اپنا حق رائے استعمال کرنے کے لیے آ رہے ہیں.